जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब एंड आई मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि मैं नॉट ओनली आई मिस यू फॉर लॉन्ग टाइम, अपने जी देखने वालों को बड़ा मिस करता रहा हूँ, काफी देर हो गई है। लेकिन उसकी वजह थी मैं वो भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा अल्टीमेटली। मैं माजरत मेरी इतनी गैर हाजिरी की माजरत में, उसकी वजह ये थी कि हमारे इंतहाई करीबी दोस्त, मेरे भाइयों जैसे भाई जसदीप सिंह, उनकी बच्ची की शादी थी और मैं समझता हूँ हिस्टोरिकल वेडिंग थी वो, इस जी तरह से कि तकरीबन 25 के करीब जो जो मेहमान थे वो पाकिस्तान से आए थे उनकी शादी को ज्वाइन करने के लिए। और एक ऐसा समा था वॉशिंगटन डीसी में कि जिसमें दोनों कम्युनिटी ने ज्वाइन किया, बल्कि मैंने वहां पे अपनी जो रिमार्क्स थे उसमें कहा था कि दिस इज हाउ द लाइफ इज सपोज्ड। इंडिया और पाकिस्तान का इम्तजाज, बल्कि सदियों से इकट्ठे रहते रहे प्यार से मोहब्बत से, और वही प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। और मैं मेरी माजरत उसकी वजह से, आपने, आपके देखने वालों ने आपके ट्वीट्स भी देखे होंगे। मीका सिंह साहब स्पेशली आए थे यहाँ पे, उनका वैसे भी ट्रिप था, लेकिन उन्होंने अपनी वहाँ पे आके शाम को रौनक बख्शी और गाने, और हमारी दोनों कम्युनिटीज ने, पाकिस्तानी और हमारी इंडियन कम्युनिटी ने एंजॉय किया इवनिंग में। हमारे इंडियन एम्बेसडर भी थे वहाँ पे, तरनजीत संधू साहब। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट ऑफ मैरीलैंड की अरुणा मिलर, जो कि भारतीय नजाद है, जो कि भारत में पैदा हुई थी, छोटी एज में यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, वो भी मौजूद थी वहाँ पे। हमारे पाकिस्तानी मिनिस्टर थे वहाँ पे, कई पाकिस्तान से जो आए थे। मैं कहता हूँ इट वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट, और दिस इज द वे इट्स सपोज्ड टू बी। मैं समझता हूँ कि हमने 76 साल की नफरतों से कुछ भी हासिल नहीं किया। अब मेरा ख्याल है कि प्यार को एक चांस, एक मोहब्बत को और हारमोनी को भी एक चांस देना चाहिए, मेरे ख्याल। दिस इज व्हाट आई थिंक। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। और मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने वो शादी अटेंड की आपके आपने यहाँ खासकर, पर। मैं समझता हूँ चीमा साहब, आपने पाकिस्तान से आके रौनक बख्शी, आपकी प्रेजेंस, आपका आना, इट मेंट सो मच। और जी आपको मैं ये भी यहाँ कहना चाहूंगा कि जसदीप सिंह जो है वो, ही लव्स यू डियरली, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह आपसे प्यार करते हैं, वो आपको पता ही है। और अच्छा जी। आपने भी उस जो शादी उसको रौनक बख्शी, और मैं और जसदीप को बहुत हम्बल और थैंकफुल कि आप इतनी दूर से आए और इतनी मोहब्बतें आपने निछावर की। जी अल्लाह बिल्कुल। ताला आपको और खुश रखे। सबसे तो आपने तार साहब बात की शुरू में कि वो ऐसे लग रहा था, यकीन करके माने कि हमें फील ही नहीं हुआ। बहुत सारे दोस्त भारत से थे, पाकिस्तान से थे, अमेरिका से थे, पूरी दुनिया से आए हुए थे। यूरोप से बहुत सारे लोग गए हुए थे उस शादी के ऊपर। बड़ी जो है वो एक मशहूर शादी थी इस सेंस में कि बड़ा हमने सेलिब्रेट किया, हमने अमन को सेलिब्रेट किया, हमने मोहब्बत को सेलिब्रेट किया। और हमने ये बताया कि ऐसे भी शादियां हो सकती हैं। इससे पहले, अगर क्योंकि शादी की बात चल पड़ी है, तो मैं जिक्र करूं, आपके जो बेटे की शादी इस्लामाबाद में हुई थी, तो उसमें भारत से, पाकिस्तान से, नॉट वो इंडियंस नहीं जो अमेरिका और यूरोप में है, भारत से। प्रॉपरली इंडिया से ट्रैवल किया ऑल द वे फ्रॉम वाघा, और वो पाकिस्तान इस्लामाबाद आए। मैं, मेरे बिल्कुल बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद की तरह हैं, भाटिया साहब हैं। जी मुझे अभी याद है कि सबसे ज्यादा मुश्किल उनका वीजा था लेना। और मुझे अभी याद है कि मैंने 2-3 फेडरल मिनिस्टर्स को कहा था, स्पेशली इंटीरियर मिनिस्टर साहब को भी, कि इनके बगैर शादी कंप्लीट नहीं होगी। मैंने जो न्यू दिल्ली में हाई कमीशन था वहां खुद रिक्वेस्ट की कि इनका आना बहुत जरूरी है। मेरे लिए बहुत बड़ा आनर था। मैं समझता हूँ कि उसमें तकरीबन 700 लोग इनवाइटेड थे पाकिस्तान में, जिनमें से 200 से ज्यादा जो थे भारतीय थे, वो अमेरिकन थे, कनेडियन थे, उनमें स्पेनिश थे, स्पेन की सिटीजन थी, यूके से थे। मेरे समझ में बहुत, मेरे लिए आनर था ये सारा कुछ। लेकिन ये कि चीमा साहब, इसमें जिस तरह मैं पहले आपको अर्ज कर रहा था, हमारी सोचें एक है, हमारा खाना एक है, हमारी हवाएं एक हैं, हमारे लिबास एक है। तो उसमें इतने ज्यादा इश्यूज, हम बड़े छोटे, बड़े मामूली से इशू हैं, अगर हम सॉल्व करने की विल रखते हो तो मेरे ख्याल में। और ये वक्त की आवाज है, इस वक्त वक्त की जरूरत है इस वक्त, कि दोनों ममालिक को, जो लोग पीपल टू पीपल, तो पहले ही, क्योंकि मैं आपको शायद मैंने एक बताया, मैं कई दफा भारत गया हूँ, एंड आई नेवर फेल्ट अ डिफरेंस कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ, किसी गैर मुल्क में। आई नेवर हैव फेल्ट इट अ सिंगल टाइम। और मैं समझता हूँ कि ये चीजें अब हुकूमतों को भी सोचना चाहिए। पीपल टू पीपल तो बड़ा एक सदियों का रिश्ता है, प्यार है। अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि टाइम हैज कम, वी हैव टू मूव इट टू द नेक्स्ट लेवल। मेरे ख्याल में अब टाइम आएगा, आने वाला है, जल्दी आने।
बिल्कुल सही कहा तार साहब, और ये मेरा ख्याल है ये वो छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स हैं जो इंडियन एंड पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ और दोस्त लेते रहते हैं, और ये लेते रहने चाहिए, और हर शख्स को अपना जिस हद तक वो किरदार अदा कर सकता है अमन के लिए, लोगों को कनेक्ट करने में, वो करना चाहिए। और हमने उसका एक अमली नमूना पिछले साल भी देखा था इस्लामाबाद में, और इस साल हमने अभी इसी महीने वाशिंगटन में भी देखा, और बड़ा मज़ा आया। लगा ही नहीं कि हम जो हैं वो इंडियन हैं, और हमें, और जो जो पाकिस्तानी थे उनको महसूस नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान से हैं। ऐसे ही लगा कि जैसे हम एक दूसरे को पता नहीं कब से जानते हैं और सदियों एंजॉय से। कर रहे हैं, और कब से वो है, और हम हर चीज़ की, जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री शेयर करते हैं, कल्चर, खाना पीना, लिबास, हर चीज़, सोचें, हवा, हर चीज़ हमारी एक है। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, और डायरेक्शन ठीक है। आज भारत तरक्की कर रहा है, और भारत जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, और भारत की आवाम खुशहाल होगी तो ज़ाहिर बात है उससे ख़ित्ता खुशहाल होगा, और अभी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो चीज़ें और यहाँ पे बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तार साहब, ये तो विद ऑल दैट गुड नोट हमने ये शेयर किया कि पिछले इस शादी के हवाले से, और ये जो क्योंकि आप मसरूफ़ रहे उसमें, क्योंकि आप पर्सनली हर चीज़ को देख रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे इस दौरान बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, और आज ही मुझे पता चला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चोरी-चोरी जो है वो अमेरिका पहुँच गए हैं। कुछ छठा 7वां इनका दौरा है अमेरिका का, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको भी नहीं पता था कि बिलावल भुट्टो साहब लॉस एंजलिस कहीं पहुँचे हुए हैं। इधर इमरान खान जो है उनको जो है वो छुट्टियाँ, वो जो केसेस में बेल मिल रही है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो ऑलरेडी डिसफ्रेंचाइज्ड है तार साहब, उनकी नेशनल असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेनेट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके सीएम को हटा दिया गया है कोर्ट से, और फिर वहाँ पे नया वज़ीर आला भी नहीं बनने दिया जा रहा, और इस तरह की चीज़ें हैं। एक बड़ा आपने देखा होगा कि एससीओ की एक कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी पार्टिसिपेट किया, और इंडिया और पाकिस्तान की वही पुरानी ब्लेम गेम। और एक और तारड़ साहब, डॉलर कह रहे हैं कि 10-15 रुपये सस्ता हो गया है, शायद मार्केट बेहतर हो रही है, आईएमएफ ने हाँ भर ली है, और उन्होंने कहा है हम आपको पैसे देंगे। आपने कैसे देखा इन चीज़ों को, और कैसे देख रहे हैं? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स? और ये जो इलेक्शन आ रहा है अगले महीने, हुकूमत भी ख़त्म हो रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर होंगी जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, अगर अनाउंस होते हैं? इस इन बिटवीन आपको पता है कि सुनने में आ रहा है कि ज़रदारी साहब की और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से दुबई में मुलाकातें भी हुई हैं, और फ्यूचर की पार्लियामेंट के हवाले से जो है वो चीज़ें भी तय हुई हैं। कई लोग तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एलीट दुबई में बैठ के पाकिस्तान के फैसले करते हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, मैं इस पे मेरा मिला, मैं सारा ओवरऑल बताता हूँ कि इस पर सिनेरियो क्या है, जो मेरी अपनी इसमें ओपिनियन क्या है। एक तो मैं ये अफसोस के साथ ये कहूँगा, जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं, ये वाकई ज्यादती, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को दुबई जाके, लोगों को इंग्लैंड जाके ये चीज़ें क्यों सेटल करना पड़ती है। इट्स नॉट फेयर विद पाकिस्तान। दूसरा आने वाला सिनेरियो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इस वक्त जो एक मरीज को जिसको हार्ट सर्जरी की, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत हो, लेकिन आप कहें कि इसको स्टंट डाल के गुजारा करने की कोशिश की जाए, आजकल यही कुछ नहीं। आपको ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, आर्टरीज ब्लॉक है। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ से या बाहर के कंट्री से ये पहली दफा आपको पैसे नहीं मिल रहे, पहले भी बहुत दफा मिले। पाकिस्तान को पैसे लेना, मैं जिस तरह कल परसों बात कर रहा था, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। इसमें पैसा बहुत आया है। पैसा अगर आप कभी कैलकुलेट करना शुरू करें, जब अफगानिस्तान में रशिया आया तो कंटेनर्स में डॉलर्स गया, लेकिन वो कहां है? आपने हर सड़क कर्जे पे बनाई है, हर प्रोजेक्ट आपने कर्जे पे किया है, लेकिन जो पैसा वहां गया था वो कहां गया? कभी आपने उस पर अकाउंटेबिलिटी की कोशिश की है? आज भी आपको एक जो इस वक्त खान साहब के ऊपर केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो पैसा कहते हैं आया है, वो कहां है? वो नजर नहीं आ रहा। वो कहीं पैसा, वो इतना 190 बिलियन, वो जो सारा कुछ है, वो नजर नहीं आ रहा। तो हकीकत मेरा अलमिया, मैं समझता हूँ कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। वो उसका दर हकीकत मेरा मतलब ये है, आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड की जरूरत है। आपको ये जो आपके फॉरेन एजुकेटेड आपके जो ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी है, इनकी सर्जरी करें। आप स्टंट डाल के छोड़ देते हैं, इस तरह ये काम नहीं चलेगा मेरे ख्याल में। अब आप कह रहे हैं डॉलर नीचे आ रहा है, डार साहब जो है अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाए चीजों को।
IMF के साथ भी जो है वजीर आजम साहब ने कोई गारंटियां अपनी दी हैं, तो तब वो अगले लेवल पर जा रहे हैं। और वो भी अभी तक सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट आया है, अभी पैसे नहीं आए। 1 बिलियन की उम्मीद है, लेकिन साथ आपने देखा होगा कि जजों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई और अभी वो पैसा आया नहीं है, तो पैसा खर्च शुरू कर दिया गया है। अब उसमें जो इस वक्त जो दूसरी मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह 16 बिलें कुछ घंटों में हुई हैं इमरान खान साहब की, इसका मकसद ये है कि आपकी जुडिशरी जो है वो काम नहीं करना चाहती। वो किसी और प्लेटफॉर्म पे है, हुकूमत किसी और प्लेटफॉर्म पे है, एस्टेब्लिशमेंट किसी और प्लेटफॉर्म पे। यही अलविये है पाकिस्तान में। अब उसको ठीक करने की कोशिश क्या की गई है कि रातों रात नैब का एक कानून जो है वो उसको तब्दील किया, जिसमें अब 30 डेज से तक रखा जा सकता है मुलजम को, और 30 डेज से 300 डेज तक भी ले जाया जा सकता है, और उसको कोई जमानत के उसके पास भी चांसेस नहीं होंगे। बल्कि 3-4 चीजें उसमें जो उन्होंने की है, मैंने जो उस लॉ को पढ़ा है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।